एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बोलो सरस्वती मैया की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद जी की, अपने अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सागर में बहुत से संगठन रूपी नदियां जो है सागर में मिलने आई हैं और आज सभी सागर में गागर बनने के लिए सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी हमारे प्रांताध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अन्य कर्मचारी संघों को भी देखते रहते हैं, जब उनका संयुक्त मोर्चा कोई मांग पत्र रखता है तो कभी क्लास 3 के संयुक्त मोर्चा को देखते हैं, कभी शिक्षक संघ के संयुक्त मोर्चा को देखते हैं और कभी हम और दूसरे संघों के संयुक्त मोर्चाओं को देखते हैं। तो उनके मांग पत्र पढ़ने में बस अपन को 2 घंटा लग जाएगा। 70, 78, 75, 76 मांगे और वो मांग पत्र आप 2003 से 2001 से 98 से जब से देखोगे उसी की फोटोकॉपी चलती जा रही है। मांग कोई निराकरण नहीं हो रही, लेकिन मांग रख रहे हम, मांग रहे। इच्छा आ गई तो चाहे बोल दिया कि अमेरिका हमारे नाम पे कर दो। इच्छा तो है, मंगल ग्रह में भेज दो हम, इच्छा तो है हमारी। लेकिन हर आदमी को जब किसान खेती करता है तो जो सिकमी वाला भी होता है, ठेके वाला भी होता है, वो भी ये गुंजाइश बना करके सोचता है कि साल भर में हमारे पास व्यवस्था कितनी है, हम खाद कितने की ला सकते हैं, बीज कितने की ला सकते हैं और हम उसमें लागत कितने की लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वो 100 एकड़ जमीन करने की बात सोचेगा, 20 एकड़ करने की बात सोचेगा और फिर 50 एकड़ और 200 एकड़ करने की बात। तो हमारी जो लड़ने की क्षमता होना चाहिए, हमारी क्षमता कितनी है, हम हासिल क्या कर सकते हैं, कितने हद तक लड़ सकते हैं। सिर्फ मांगे लिखने से आप चाहते थे कि शासकीय कर्मचारी बने, हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी बने, तो हमें जिस संकल्प को हम तय करें उस संकल्प को हमें पूरा करना चाहिए। साथियों, आज हमारे साथियों का बहुत से ऐसे साथी हैं, लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं आज की स्थिति में अध्यापक संवर्ग के, जिनके 24 वर्ष भी हो गए हैं और जिनके 12 वर्ष भी हो गए, जिनको 2006 से 2018 में जो क्रमोन्नति मिल जाना थी वो अभी भी क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला और एक एक व्यक्ति की कम से कम 2-2, 3-3 हजार रुपए महीने का उसका नुकसान हो रहा है और लगभग उसको हम एक वर्ष में हम यदि गणना करते हैं तो 3-4 साल में उसका कितना नुकसान हो चुका है, कितना उसका आर्थिक नुकसान हुआ है। तो यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथियों की क्रमोन्नति के मामले में निश्चित तौर पर जब हम जनजाति विभाग के आदेश देखते हैं कि उनके क्रमोन्नति के आदेश हो रहे हैं, जिनके 2006 वाले हैं, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, उनके क्रमोन्नति के आदेश हो रहे हैं, उनके एरियस मिल गए, उनके एरियस खर्च हो गए और हमारे लोगों को जिनको एरियस मिला उनकी रिकवरी हो गई। तो साथियों, मांगे बहुत है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम तय हुआ है, जो हम लोगों ने बैठ करके तय किया है, निश्चित तौर पर ये 10 संभागों का जो कार्यक्रम चल रहा है,
ये इसलिए कि हम अपने ब्लॉक अध्यक्ष से भी मिलना चाहते हैं, हम सब लोग, हम संभागीय अध्यक्ष से भी मिलना चाहते हैं, हम जिला कार्यकारिणी से भी मिलना चाहते हैं, हम अपने संकुल के पदाधिकारियों से भी मिलना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि विगत 4 वर्ष से न सरकार प्रोन्नति कर पाई, न सरकार ग्रेजुटी दे रही, न सरकार हमको पदोन्नति के प्रमोशन के लिए कुछ बोल रही। प्रमोशन भी किस प्रकार का, जो उच्च पद नाम क्या है उसमें, जो विख्याता है, जो दूसरे शिक्षक है, उनका वेतन इतना हो चुका है कि जो उसके प्रमोशन में वेतन मिलना चाहिए उससे भी ऊपर वेतन हो चुका है। लेकिन हमारा जो प्राथमिक शिक्षक है वो उच्च माध्यमिक का वेतन नहीं हो पाया उसका, और जो माध्यमिक शिक्षक है उसको उच्च माध्यमिक का वेतन नहीं हो पाया, और जो हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक उसको प्रिंसिपल का वेतन नहीं हो पाया, उसको आप प्रभारी बना दोगे। अब प्रभारी आप बनाओगे तो क्या करोगे, उसको पद दे दोगे आपकी ये प्रिंसिपल बन गए। प्रिंसिपल यानी प्रभारी बनना यानी मौसी बनना, मौसी माने ही मौसी। तो प्रभारी क्या है कि आपका वेतन बिल्कुल नहीं बढ़ा, आपको पद नाम प्रभार के नाम से आपको वो प्रभारी बनाएंगे, और प्रभारी बनाने के लिए जैसी आपकी सीएम राइस की सूची निकाली है उनने, वैसे आपके प्रभारियों की सूची निकालेंगे। और वो इसलिए कर रहे क्योंकि उनकी जो नई भर्ती होना है उनके लिए शहर में पद खाली नहीं है, उनकी पदस्थापना करने के लिए किसी और को वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा और किसी और की पदस्थापना कर दी जाएगी। फिर तुम घूमते रहो कि भैया हमें लौटा दो जहां से हम आए हैं। बीबी से 300 किलोमीटर दूर चले गए, बड़े मुश्किल से बीबी के पास आए थे 50 किलोमीटर पास, और फिर चले गए प्रभारी बन के 300 किलोमीटर दूर। अब उसमें कम से कम आपके 25-30 टीचर उस संकुल में, 3 टीचर काम नहीं कर रहे, प्रभारी पीछे लगे कि भैया काम सबको पढ़ाना है। पता चला उनके 2 सब्जेक्टों में रिजल्ट कम आया, प्रभारी की 2 वेतन वृद्धि रोक गई, मिला कुछ नहीं। तो सोच लो, प्रमोशन अलग चीज है और प्रभारी अलग चीज है। जगदीश भाई फ्लाइट बोल तो नहीं भाई। साथियों, उस दिन भी आप साक्षी हैं, नायक जी, आप ही मनोहर दुबे जी और जगदीश भाई, आरिफ भाई भी होते उस दिन तो अच्छा रहता। हम लोगों ने जब डीपीआई में बैठे तो सबसे पहले यही बात हुई कि ये पदोन्नति क्रमोन्नति जो नहीं कर रहे, आप क्रमोन्नति नहीं कर रहे, कब रिश्ता खत्म हो गई का, इसलिए पर आप क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं कर रहे। उसी में नायक जी ने भी बोला कि वो 10 साल की सेवा वाला, किसी एक भी अधिकारी ने बोला हो कि आपकी वरिष्ठता क्रमोन्नति के लिए 1 जुलाई 1800 होगी। पूरे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने वहां से बोला कि आपकी जो शिक्षा कर्मी की नियुक्ति दिनांक है और जो आपकी संविदा शिक्षक की दिनांक है उसको कोई ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता है क्रमोन्नति और पदोन्नति के लिए। लेकिन चूंकि जब हम अध्यापक थे, जब हम शिक्षाकर्मी थे, जब हम संविदा शिक्षक थे, उस समय में भी हमको ग्रेजुटी और पेंशन की पात्रता नहीं थी। जो राज्य कर्मचारी हुआ करते थे और जो सेंट्रल के कर्मचारी हुआ करते थे, पेंशन उन लोगों को लागू थी। हमें एनपीएस लागू हुई 2011 से। अब हमारी मांग है कि जब हम भी शासकीय कर्मचारी बन गए तो जो राज्य कर्मचारी का दर्जा हमें 1 जुलाई 18 से दिया गया है,
अब हमारी भी मांग है कि हमारी वो पेंशन और ग्रेजुटी के लिए भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवावधि की गणना की जाए और जो अन्य कर्मचारियों को पात्र करा दे सबके लिए आए आप साथियों, ये हम सब जितने भी कर्मचारी हैं, निश्चित तौर पर हम एक माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के नाते हम एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। हम सभी एक दूसरे के भाई बहन के नाते भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1998 से लेकर के आज तक हमारे जो भी अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी हैं, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ यदि शादी के कार्यक्रम होते हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं तो आपके जितने कार्ड अपने रिश्तेदार के लिए होते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके शिक्षकों के लिए कार्ड होते हैं। तो ये हम सब मानते हैं कि हमारे जो नाते रिश्ते हैं वो अपने पारिवारिक रिश्तों से भी बड़े रिश्ते हम लोगों के बन चुके हैं, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। साथियों, अभी किसी साथी ने बोला था राय साहब कि जी लंबा बहुत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को इतना लंबा ना खींचा जाए और कल से ही प्रांत अध्यक्ष भोपाल जाए और भोपाल में जाके बैठ जाए। भैया बता देना ठीक है, उधर चल के तो भाई बता दो कि कहां बैठ जाए। तो सरकार जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं इनसे पूछो कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आजकल समझ रहे हो कि शिक्षा मंत्री जी खतरनाक टाइप के हैं, अन्य शिक्षा मंत्री जी अलग प्रकार से रहे, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका मानना यह है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, उतना ही में आप भी करो तो आप अच्छे टीचर हो। और आप यदि प्रोन्नति की बात कर रहे, आप यदि पर पेंशन की बात कर रहे, आप नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की बात कर रहे और आप जो शिक्षकों के प्रमोशन की बात कर रहे, तो ये मिलना जुलना नहीं होगा। जो धरना आंदोलन करते हैं, हमने धरना आंदोलन किया सितंबर माह में, धरना किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद भी मिलना जुलना बंद। जो धरना करे उससे मिलना ही जुलना बंद। तो अब आ रहा चुनाव, हम लोगों ने जो एक दूसरे के साथ बैठ करके जो तय किया है वो इसलिए तय किया है कि सरकार के चक्कर काटते काटते आपने 4 साल आपने देख ले, 4 साल आपने देख ले, मनोहर दुबे जी ने देख ले, जगदीश यादव जी ने भी देख ले, लेकिन समस्याएं नहीं निराकरण हो रही हैं। ज्ञापन आप भी दे रहे हैं, कबू हम दे रहे हैं, कबू आप दे रहे हैं, फेसबुक में रोज, व्हाट्सएप में तुम भी लिख रहे, हम भी लिख रहे, 4 साल से यही काम कर रहे हैं। तो अपन ने ये सोचा कि ये सरकार समस्या निराकरण करे अथवा ना करे, ये सरकार के बस में है कि समस्याओं का निराकरण उसको करना है कि नहीं करना, लेकिन हम प्रांताध्यक्षों के, हम संगठनों के बस में इतना तो है
कि हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथ ही ये ना कह पाए कि अरे यार चुनाव निकल गया, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी तो नहीं सुन रही थी, कम से कम तुम लोग तो सुन लेते हमारी बात, कम से कम आप लोग इकट्ठे तो हो जाते, शायद इकट्ठे हो जाते तो मांग पूरी हो जाती हमारी। तो हम लोगों ने सोचा भाई कि ये देखो सरकार इनकी सुन रही नहीं सुन रही, लेकिन अपन तो सुन लो जो अपने बस में है। अपन कछु नहीं दिला सके इनके, तो अपन एक तो हो सका तो अपन ने सोचा कि जुन जुन के गाड़ी देख रहे वे पहले खुला खुला देख रहे, अब अकेले अकेले देख रहे हैं, लेकिन अब इकट्ठे रहो। बताओ दुबे जी तैयार है? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई गाड़ी किसको देना है, दुबे जी को देख रहे हो। तो निश्चित तौर पर हम लोगों में कोई मतभेदता नहीं है। हमारे जगदीश भाई है, आरिफ भाई है, अभी आपने देखा है कि नायक जी, कोई ये नहीं सोचना कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये मौसम ऐसा बना कि सावन के मौसम की याद आने लगी इस मौसम में। अभी ठंड लग रही थी कुछ दिन। तो साथियों, वरिष्ठता की हमने जो जिम्मेदारी दी है वो हमारे संगठन की ओर से वरिष्ठता के संबंध में जो भी बात रखेंगे वो हमारे राकेश दुबे जी रखेंगे। रही बात करनती के संबंध में है तो जो भी बात हम जितना भी हो सकेगा हम उसको पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारे नायक जी हैं, वे वरिष्ठ अध्यापक है, उनका अभी जब से वे कर्मचारी बने उनका कभी प्रमोशन ही नहीं होगा। तो हम उनसे कहते तुम पदोन्नति का काम तुम ही देखते रहो। और हमारे दुबे जी हैं, ये वो 13 होल का पाना है कि जो पाना कहीं नहीं लगता जब तो फिर दुबे जी को लगा दिया जाता है। तो दुबे जी फिर वो बात बना के ले आते हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो अन्य जगह की बात है, आपने देखा कि जो पुरानी पेंशन बहाली संघ बने हैं वो भी कहते हैं कि पुरानी पेंशन दी जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये सरकार नहीं देगी वो सरकार देगी। हमने घोषणा पत्र में शामिल करा दिया। अब भैया घोषणा पत्र में आपने शामिल करा दिया और अब भी हमारे वक्ताओं ने कहा कि जो सरकार आने वाली है, जो सरकार को आप बदलोगे उसके घोषणा पत्र में आपने वो मांग कर उसमें जुड़वा दी कि वो पुरानी पेंशन देंगे। और फिर कुछ लोग कह रहे कि छत्तीसगढ़ में मिल ही नहीं रही हमें पुरानी पेंशन। तो छत्तीसगढ़ में सरकार कौन की है? और छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार नहीं दे रही तो फिर जो बदल के सरकार आएगी वह कहां से दे दे तुम्हें? भाई आपको इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, या तो फिर इस सरकार से कहना पड़ेगा कि तुम तो जब मध्य प्रदेश वालों को बस पेंशन की घोषणा ना करो आप अपनी घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ वालों को भी वहीं पे लिख दो आप कि यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ वालों को भी पेंशन दिलाएंगे हम। बताओ, तो हम भरोसा कर ले कि भैया तुम पेंशन दिला दो। तो साथियों, ये आखिरी रण है इस सरकार के कार्यकाल का, जो 20 अगस्त रखी गई। ये समय बहुत बड़ा समय नहीं है। अभी हम लोगों ने डेट घोषित की है और सरकार से बातचीत कर ली और अभी इधर का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद फिर बातचीत करने जाएंगे और हर जगह के कार्यक्रम होंगे, बातचीत चालू रहेगी। लेकिन अब अगले कार्यक्रम से जो है सब लोग, आप लोग भी तैयार हो जाए कि अनिश्चितकालीन
सामूहिक अवकाश के फार्म भरना चालू कर दे हरशंकर भाई। यदि सरकार ने आपकी मांगों को यदि 20 तारीख तक नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको सबको 20 अगस्त से अपने स्कूलों को छोड़ना पड़ेगा और तालाबंदी जैसे भी यदि कदम उठाना पड़ेंगे तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि ये समय हमने इसलिए सोचा है कि हम जून में भी चालू कर रहे हैं। अभी हमारे पास में हर सप्ताह हर संभाग की हम बैठक करेंगे और अभी रैली निकाल रहे हैं। इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि 9 तारीख से टीचर आ जाएंगे और फिर रविवार पड़ रही है 16 तारीख से बच्चे आ जाएंगे स्कूलों में। तो जो हमारी बीच की रविवार है हम स्कूल खोलने के पहले सरकार को बता दें कि हम रैली निकाल के बता दें कि आप भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हैं। आपकी नवंबर आ रही है और हमारी अगस्त आ रही है और अगस्त के बाद 5 सितंबर भी आती है। यदि 20 अगस्त को यहां से कुछ परिणाम नहीं मिलेंगे तो हमारे भी गाने चालू हो जाएंगे, छोड़ चले हम इस महफिल को, याद आए कभी तो नहीं लौटा। अभी हमारी उम्मीद है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी तक के जो परिणाम आ रहे हैं देश में, ये परिणाम जब चर्चा करिए तो अधिकारियों का यही तर्क रहा। उस समय पर विजय शाह जी भी थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप तो एक काम करो, कहीं भी ऐसे कर्मचारियों के लिए कोर्ट का कोई डिसीजन हो वो ले आओ तो हम उसको आधार बना करके मुख्यमंत्री जी के पास में रख देते हैं। अब उसके बाद में जो संविदा शिक्षक बनने से सागर में जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है